How much amount an international student needs to pay if he wants to study in the UK? वेलकम बैक गाइज, माय नेम इज़ मनप्रीत सिंह। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर एक स्टूडेंट यूके आकर अपनी मास्टर्स या बैचलर्स डिग्री करना चाहता है तो उसको कितने पैसे चाहिए होंगे। ये वीडियो आपके लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि स्टूडेंट्स जब अप्लाई करना शुरू करते हैं तो वो या तो खुद करते हैं या तो कंसल्टेंसीज के थ्रू अप्लाई करते हैं। सो इन बोथ ऑफ द केसेस दे आर डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम एंड जो छोटे छोटे हिडन चार्जेस रहते हैं अननेसेसरी के, उनके बारे में स्टूडेंट्स को नहीं पता रहता। सो मेरा टारगेट इस वीडियो में वही रहने वाला है कि मैं आपको वो छोटी छोटी चीज़ों के बारे में इन डिटेल अपने जो मैंने खुद खर्चे किए थे उसके बारे में आपको बताऊं। गाइज, मैंने अपनी स्टार्टिंग की 2 वीडियोस में भी आपको बताया था कि व्हेन यू आर अप्लाइंग योर फाइल थ्रू द कंसल्टेंसीज यू हैव टू बी केयरफुल बिकॉज उनका एक पर्टिकुलर डील हुई रहती है कॉलेजेस के साथ। उनको कमीशन मिलता है कॉलेजेस के थ्रू पर स्टूडेंट के बेसिस में। अब मैं आपको विद एग्जाम्पल समझाता हूँ। सपोज कॉलेज ए एंड दिस इज़ कॉलेज बी और मैं हूँ कंसल्टेंसी और आप हो मेरे कस्टमर। सपोज़ कॉलेज ए से मेरे को आपकी फ़ाइल एप्लीकेशन करने के मिलने वाले हैं 2 लाख रुपए और कॉलेज बी से मेरे को मिलने वाले हैं सिर्फ 1 लाख रुपए। बट आपका जो कोर्स है, आपका जो लाइन ऑफ स्टडी है, वो कॉलेज बी से आपके जो एवरीथिंग वो रेलेवेंट रहने वाला है। बट कॉलेज ए क्योंकि मुझे 2 लाख दे रहा है आपकी एप्लीकेशन करने के लिए, मी एज अ कंसल्टेंट आपको बताएगा कि हाँ कॉलेज ए में जाओ, वो अच्छा है। सो यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो स्टार्टिंग में यही करना है कि दैट यू हैव टू डू योर रिसर्च प्रॉपरली। अपना कॉलेज बहुत केयरफुली चूज़ करो, अपने कोर्स, अपनी एम, आपको क्या जॉब करना है, आपको यूके क्यों आना है, वो चीज़ें आप क्लियर करो। उसके बाद यू गो फॉर द एप्लीकेशंस। सो नाउ यू हैव फिगर्ड आउट कि आप कौन सी जॉब करोगे, आपका सब्जेक्ट कौन सा रहने वाला है, एंड यू हैव रिसर्च योर कॉलेज ऑल्सो। अभी आप कंसल्टेंसी के पास जाके उनको बोल सकते हो कि मेरे को इन कॉलेजेस में ही अप्लाई करना है। सो अप्लाई करने के पहले कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, पासपोर्ट वगैरह, आपकी मार्कशीट, उस चीज़ के बारे में बात नहीं करूँगा, मैंने कर लिया बात। आप वीडियो में देख लेना जाके, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अभी हम स्टार्ट करते हैं पैसों पे ऊपर। सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट में हमारे पैसे खर्च होने वाले हैं इज़ गोइंग टू बी आइल्स। गाइज, एज यू नो दैट यू आर अप्लाइंग टू स्टडी इन द यूके एंड यू वुड ऑल्सो नो कि यूके इज़ अ इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री। सो आपको लीगल लैंग्वेज स्पीकिंग सर्टिफिकेट्स आपको शो करने पड़ेंगे। आइल्स आपकी, अगर आप इंडिया से हो तो 15 to 20,000 के अंदर हो जाती है। अगर आप सिंगल बार, एक बार में आप टेस्ट क्लियर करते हैं, डिपेंड करता है कि आप कितनी बार में टेस्ट क्लियर कर रहे हैं, उतने 15,000 जोड़ते जाओ। क्योंकि मेरे काफ़ी दोस्त हैं उनसे क्लियर नहीं होता एक बार में। 7 बैंड्स इज़ अ बिट हार्ड। पाकिस्तान की अगर बात करें, पाकिस्तान में अराउंड 40,000 एक बार का टेस्ट चार्ज किया जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, कॉलेजेस यहाँ पे यूके में क्या करते हैं, वो वेवर भी प्रोवाइड करते हैं। आपको 12th स्टैंडर्ड में इंग्लिश सब्जेक्ट में 85% मार्क्स के ऊपर मिले हैं तब आपको आइल्स देने की ज़रूरत नहीं है, आपको वेवर मिल जाएगा। तो आपका ये 20,000 का खर्चा बच जाएगा। आई रिगार्ड कि यू हैव गॉट योर पासपोर्ट, आपके जितने ट्रांसक्रिप्ट्स हैं, आपने आइल्स भी दे दी और आपको 85% स्कोर जो है आपका, वो भी सारा वेवर मिल गया है। इस डॉक्यूमेंट्स को लेके आप अपनी यूनिवर्सिटी, कॉलेज की एप्लीकेशन शुरू करोगे। अब कॉलेज की एप्लीकेशंस करने के बाद आपका ऑफर लेटर आ जाएगा। ऑफर लेटर एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो कि यूनिवर्सिटी के द्वारा आपको भेजा जाता है। उस पर सारी कंडीशंस लिखी रहती है। अगर आपको अनकंडीशनल आ गया तब तो वेल एंड फाइन, आपको एक इनिशियल डिपॉजिट एज इन कि आपको ऑफर लेटर एक्सेप्ट करने के लिए आपको एक छोटा अमाउंट उस फीस का जो आप पे करोगे पूरे साल में, वो आपको पहले पे करनी पड़ती है एज एन इनिशियल डिपॉजिट। मैंने पे की थी 2,000। जनरली डिफर करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, 2 to 5,000 के बीच में रहता है। सो वी विल कंसिडर इनिशियल डिपॉजिट एज 3,000 पाउंड्स। ये करने के बाद हम टारगेट करते हैं कैश लेटर के लिए। कैश लेटर में क्या होता है, कैश इज कंफर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर स्टडीज। कैश आपका तभी आएगा जब आप ऑफर लेटर में इनिशियल डिपॉजिट पे करोगे एंड आप अपना लिविंग एक्सपेंस शो करोगे। लिविंग एक्सपेंस अगर आप लंदन के बाहर रह रहे हो तो यू हैव टू शो अराउंड 9 lakhs एक साल के लिए। अगर आप लंदन के अंदर रहोगे, अगर आपकी यूनिवर्सिटी लंदन के अंदर है तब 12 लाख शो करने पड़ेंगे एंड वो आपको 28 days ओल्ड शो करने पड़ते हैं। कैश आने के बाद यू हैव टू पे द रेस्ट अमाउंट ऑफ फीस। वो आपको बताया जाता है कि आप कितनी फ़ीस देना चाहते हो, आपको ब्रेक्स में देनी है। तो मैं तो फुल पे करके आया था। इफ़ यू वांट कि आप कम देने हैं तो वो भी ऑप्शंस अवेलेबल रहता है, बट वो यूनिवर्सिटीज़ ना कुछ 5% डिस्काउंट देती है अगर आप फुल फीस पे करो। तो आई वाज लाइक कि चलो पे कर देते हैं। एंड यहाँ पे मेरे कुछ रिलेटिव्स भी थे, उन्होंने सजेस्ट किया था कि आते साथ 1 साल में मास्टर्स का तो सवाल ही नहीं उठता कि वो बंदा निकाल सकता है, अपना लिविंग एक्सपेंस निकाल ले, वो काफ़ी बड़ी चीज़ है। सो गाइज, इनिशियल डिपॉजिट एंड बैंक स्टेटमेंट मेंटेन करने के बाद हमारी आ जाती है कैश लेटर। वहाँ पे हमको एक यूनिक
आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाता है, वो नंबर लेके वी विल गो टू द थर्ड स्टेप, दैट इज़ वीज़ा एप्लीकेशन। वीज़ा एप्लीकेशंस के लिए आपको 36,000 पे करना पड़ता है इफ़ यू आर फ्रॉम इंडिया। पाकिस्तान का मुझे कोई आइडिया है नहीं। इफ़ यू वांट यू नो कुछ प्रायोरिटी वीज़ा होते हैं, मान लो आपको जल्दी वीज़ा चाहिए तो उसके लिए आपको प्लस 27,000 और देना पड़ता है। उसके बाद आती है आपकी इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज, जो आपको वीज़ा एप्लीकेशन के दौरान ही देनी पड़ती है। अगर आप मास्टर्स कोर्स करने आ रहे हो तो इट्स अराउंड 12 मंथ्स का कोर्स, तो यू हैव टू पे 475 पाउंड्स। अगर आप आ रहे हो यू नो फॉर लाइक 13 मंथ्स या 18 मंथ्स के लिए कोर्स, जो मान लो अगर आप मतलब कैसा होता है ना कि 12 मंथ्स के लिए दे चार्ज 475 पाउंड्स। अगर वो 13th मंथ आ जाता है, अगर आपका वीज़ा 13 मंथ्स का है तो दे विल चार्ज यू फॉर 18 मंथ्स। अगर आपका कोर्स 18 मंथ्स का है एंड आपको वीज़ा मिला है 20 मंथ्स का, तब वो क्योंकि 1.5 साल का क्राइटेरिया क्रॉस हो चुका है, देन दे विल चार्ज यू 2 years की IHS, दैट इज़ 475 प्लस 475। सो मेरा 94,000 लगा था। सो दिस इंक्लूड्स 36,000 फॉर वीज़ा एप्लीकेशन, 94,000 फॉर माई IHS एंड इसके अलावा 1,000 रुपये उन्होंने लिए मेरे डॉक्यूमेंट स्कैन करने के लिए, जो UKVI ग्लोबल ऑफिस है, एंड 175 रुपीज़ यू नो वो पासपोर्ट का कहाँ पहुँचा, क्या क्या स्टेप्स चल रहे हैं पासपोर्ट के, वो SMS सर्विस अगर आप ऑप्ट करना चाहते हो तो उसके भी 175 रुपीज़ चार्ज किए गए थे। तो यहाँ पे आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा कि कितने यू नो अभी तक अमाउंट हमारा जुड़ चुका है। ये सब होने के बाद यू विल गेट योर वीज़ा विद इन 15 to 20 days। जैसे कि मैंने स्टैंडर्ड कैटेगरी चूज़ किया था, मुझे प्रायोरिटी नहीं चाहिए था, पहले ही इतना खर्चा हो गया था, तो मैंने तो एंड आई हैड टाइम थोड़ा बहुत यू नो 20 days का, तो आई वॉज बिट कॉन्फिडेंट कि वो मेरे को वीज़ा मिल जाएगा। तो अगर आप यू नो सुपर प्रायोरिटी करना चाहते हो तब तो 40-50,000 एक्स्ट्रा। सो गाइज उसके बाद जब आपका वीज़ा आ जाता है, सो तब जो कंसल्टेंसीज के थ्रू आप यू नो एप्लीकेशंस कर रहे हो, तब आपको वो अपनी फ़ीस चार्ज करती है। 95% ऑफ टाइम्स जो कंसल्टेंसीज रहती हैं वो वीज़ा के बाद ही अपनी फ़ीस चार्ज करती है। सो जो जनरली 15 to 20,000 उनका चार्ज रहता है, वो भी हम यहाँ जोड़ लेते हैं। सो आपका भी वीज़ा आ गया, आपने कंसल्टेंसी को यू नो पे भी कर दिया उनका जो चार्जिंग अमाउंट था। द नेक्स्ट स्टेप दैट यू विल गोइंग टू स्टार्ट इज़ शॉपिंग। आप शॉपिंग कितनी करोगे? तो मैं गाइज आपको ये कहना चाहता हूँ कि आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल वेट लिमिटेड रहता है, मैक्स टू मैक्स 46 kgs आपको मिलेगा, 2 बैग्स आप ला सकोगे। सो डोंट जस्ट बाज़ार जाके बस वही फंकी कपड़े मत खरीदना। ब्लैक तो खरीद ही लेना फॉर श्योर, ब्लैक पैंट, ब्लैक जीन्स, ब्लैक जैकेट 1-2 खरीद लेना, और कुछ बर्तन खरीद लेना, और कुकर तो ज़रूर खरीदना। यहाँ पे कुकर मिलता है बट वो वैसा काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है। सो जो ज़रूरी चीज़ें हैं आपके लिए वो ख़रीद लेना, एंड कुछ वैसी चीज़ें जो आके 3-4 दिन खाने पीने का यू नो ओट्स हो गए, कुछ और खाने पीने की चीज़ें वो ख़रीदना। डोंट जस्ट ट्राई टू ऐड ऑन फंकी यू नो जवानी वाले जो कपड़े कलरफुल रहते हैं, वो यहाँ पे बहुत मिलते हैं। वो आप आके जब जॉब वगैरह करोगे, पैसे कमाओगे, तब खरीद लेना। सो शॉपिंग के लिए मेरा बजट था 50,000, कुछ ज़्यादा ही था। आप 35 तक ही रख लो, क्योंकि यहाँ आके बेटर आप शॉप कर सकोगे। क्योंकि इंडिया के कपड़े यहाँ काम नहीं आते, ठंड बहुत लगती है, 3-4 लेयरिंग करनी पड़ती है। यहाँ आके मैंने एक हुडी ली है, इतनी सही है ना कि अंदर एक हुडी एंड ऊपर एक जैकेट पहन लो, सेट हो जाता है काम। आपकी एयर टिकट्स अब डिपेंड करता है कि आप कब आ रहे हो, आप जनवरी में आ रहे हो या सितंबर में आ रहे हो या मई में आ रहे हो। जनवरी में जो आ रहे हैं, फेस्टिव सीज़न रहता है क्रिसमस वगैरह का, सो काफ़ी ज़्यादा महंगी रहती है टिकट्स। सो उस टाइम 1 से 1.5 लाख, 1 लाख की तो डायरेक्ट फ़्लाइट है अगर आप दिल्ली वगैरह से पकड़ रहे हो। तो मैं ब्रेक करके आया था फ़्लाइट, सो मुझे अराउंड 70,000 की पड़ी थी। सो उसको भी हम 1 लाख ही पकड़ के चलते हैं, क्योंकि वीज़ा आता है उसी के बाद यू विल गो एंड यू नो कि यू गो एंड बुक योर टिकट। सो उस टाइम पे 15-20 दिन पहले तो फ़्लाइट्स के टिकट काफ़ी ज़्यादा हाइक पे रहते हैं। एंड ये ना इन एयरलाइंस को भी पता है कि ये टाइम में अभी कनाडा, US सितंबर इनटेक एंड जनवरी इनटेक में स्टूडेंट्स जाते हैं, तो दे ऑल्सो वांट टू डू द बिजनेस। नेक्स्ट स्टेप जो मिसलेनियस यू नो 5-10 हज़ार के खर्चे आ जाते हैं। आप कहीं निकल रहे हो, आपको कोई डॉक्यूमेंट वगैरह आपके इंडिया में, अगर आप काम वाम कर रहे हो, नौकरी वगैरह यू नो काफ़ी आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स वगैरह रहते हैं, तो उसके पीछे भाग दौड़, कोई नया डॉक्यूमेंट निकलवाना है, दोस्तों को पार्टी दे दी, ये सब रहता है। तो 5 से 7 हज़ार वो चीज़ आप पकड़ के रख लो। गाइज अभी बात कर लेते हैं यूके आने टाइम आपको कितना कैश कैरी करना है। कि आपको 1500 पाउंड्स की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, बिकॉज अगर आप लंदन के बाहर रह रहे हो, शेयरिंग में 200 से 300 पाउंड तो आपका रेंट ही निकल जाएगा। अगर आप लंदन के अंदर रह रहे हो, रहने दो
वो तो आपको अराउंड 4 to 450 पाउंड्स शेयरिंग में निकलेगा। अकेले तो आप रह ही नहीं सकोगे, 700-800 पाउंड आपको देने पड़ेंगे। उसके बाद खाने का खर्चा, ट्रैवल का खर्चा, एंड यू आर न्यू, आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें नहीं पता है तो ऐसे ही निकल जाते हैं नोट। तो दिस इज़ द होल अमाउंट, यहाँ पे स्क्रीन में आ रहा होगा। इतने पैसों में आप पहुँच जाओगे, अंदाज़ा आपको आई होप अभी तक लग चुका होगा। सो गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी लाइक कर देना एंड कमेंट करके ज़रूर बताना। इफ़ यू हैव एनी डाउट, दिस इज़ माई इंस्टाग्राम, आप यहाँ पे आके मेरे को फॉलो कर सकते हो एंड वहाँ पे कुछ भी क्वेश्चन हो, कुछ भी क्वेरी हो, आप पूछ सकते हो। अगर आप यूके में हो, आपको कोई कंसल्टेंसी आपको कोई एजेंसी, कोई भी ऐसा नंबर चाहिए होगा तो यू कैन कम एंड कॉन्टैक्ट मी। मैं आपको 2-3 नंबर है वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। बाकी यार आओ मिलते हैं कभी, दोस्त वोस्त बनाते हैं। दैट्स इट, बाय बाय।